दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने 42वीं बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही है। 42वीं बार उन्होंने कहा है कि मैंने सीज फायर कराया और मैंने जब सीज फायर के लिए फोन किया था तो जब मैंने कहा उसके महज 5 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी इस पर अब भी चुप हैं, लेकिन राहुल गांधी ने बिहार की धरती से इस बयान की आलोचना की है और बताया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से क्रेडिट लेने की बात कही है और इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान जब ये यात्रा जनसभा तक पहुंची तो वहां पर राहुल गांधी ने कई मुद्दों को लेकर बात की। उन्होंने अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। इस बीच एक वीडियो सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही एक वीडियो उनका सामने आया था जिसमें वो बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान उन्होंने एक बार फिर कहा था, 42वीं बार कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर कराया है। उन्होंने इंडिया से नरेंद्र मोदी को फोन किया था और उन्हें फोन करके उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारे बीच में ये सब क्या कुछ चल रहा है, इसे बंद करो वरना हम तुम्हारे साथ ट्रेड वॉर नहीं करेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। इसके बाद जब मैंने कहा तो 5 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया था। आप ट्रंप की भी वो पूरी बात सुनिए। A very terrific man, Modi of India. तो दोस्तों, राहुल गांधी ट्रंप के इसी बयान की बात कर रहे थे जो हमने आपको अभी सुनाया है। इस बयान में उनका जो लब्बो लुआब है वो इतना ही है कि वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी को फ़ोन किया था, जो कि बहुत ही टेरिफिक मैन है इंडिया के। उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप इसी तरीके से जंग लड़ते रहेंगे तो हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाया और इसके बाद सिर्फ 5 घंटों के अंदर ही सब कुछ हो चुका था, यानी कि महज 5 घंटे में ही उनकी बातों को मान लिया गया और सीज फायर कर दिया गया। सीज फायर की बात भारत की तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि सीज फायर उन्होंने नहीं किया है, मतलब ट्रंप के कहने पर नहीं किया गया था, बल्कि पाकिस्तान और भारत की सीधी बातचीत हुई थी। ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं। ट्रंप का नाम लेकर उन्होंने कभी भी ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया। इससे पहले भी जब उन्होंने इस बात को नकारना चाहा तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि किसी ने भी सीज फायर नहीं कराया है, जबकि उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया था। और इस वजह से भी राहुल गांधी समेत जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी दोस्ती इतनी अच्छी होने के बावजूद ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं, ट्रंप बार बार सीज फायर की बात कह रहे हैं, लेकिन आप इस पर कोई जवाब ठीक ठाक नहीं दे पा रहे हैं। और ये बात राहुल गांधी ने भी बिहार की धरती से कही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जगह जगह पर अपनी बातें कर रहे हैं, वोट चोरी को लेकर बातें रख रहे हैं और इस बीच उन्होंने ट्रंप के मसले पर भी बात रखी अपनी। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था वो अब से लागू हो चुका है। 50% टैरिफ भारत पर लगा है और इसकी शुरुआत के साथ ही कांग्रेस ने कुछ बातें भी बताई हैं। इसको लेकर क्या कहा है हम आपको बता देते हैं। एक्स पर कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट किया गया जिसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अनुमान के मुताबिक इस टैरिफ से देश के करीब 10 सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ेगा। देश को 2.17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देश की जीडीपी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। एमएसएमई समेत कई सेक्टर्स में लाखों रोजगार खत्म होंगे। ट्रंप का टैरिफ कपड़ा, ज्वेलरी सेक्टर के साथ ही कपास व झींगा किसानों के जीवन में भूचाल ला सकता है। इस टैरिफ से कपड़ा सेक्टर में करीब 5 लाख नौकरियां खतरे में होंगी। ज्वेलरी सेक्टर में करीब 2 लाख नौकरियां जा सकती हैं। लाखों झींगा किसानों का काम छिन सकता है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, लेकिन देश को क्या मिला? आखिर ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया है। ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी है। उनकी खराब विदेश नीति का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। विदेश नीति को
को लेकर कई बार विपक्ष के नेता क्रिटिसाइज कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा था कि हम विदेश नीति में कहां पर फेल हुए हैं। ये देखने वाली बात जरूर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत के इतने खिलाफ हो जाते हैं कि वो 50% टैरिफ लगा देते हैं। रशिया के साथ उनकी बातचीत चल रही है, इसके बावजूद रशिया से तेल लेने की वजह से टैरिफ लगाया गया। और इसके अलावा भी जो चीजें चल रही हैं वो आखिर क्यों चल रही हैं। इतनी अच्छी दोस्ती के बावजूद जो क्लेम किया जाता था, नरेंद्र मोदी बड़े ही प्यार से उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे, लेकिन उस दोस्ती का सिला भारत को क्या मिला है, यही सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब 42वीं बार कह दिया है कि उन्होंने सीज फायर कराया है। और सीज फायर के बारे में जब उन्होंने बात की तो बात करते ही 5 घंटे के अंदर ही सब कुछ हो गया था। आखिर वो जो बार बार ये बयान दे रहे हैं, इस पर उनसे बात क्यों नहीं की जाती? बार बार जब वो बयान दे रहे हैं तो इस पर उन्हें क्रिटिसाइज क्यों नहीं किया जाता, बयान क्यों नहीं दिए जाते? इसको लेकर लगातार जो बातें हैं वो सामने आ रही है। अब आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं या फिर भारत की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल सबके मन में है। अब देखते हैं इसका जवाब कब तक मिल पाता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।